नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी गुड न्यूज़ है। सिंगापुर के लिए वर्क परमिट के ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसमें से ट्रेनिंग से प्लेसमेंट होगा। और ट्रेनिंग लाइक अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसमें जो टेक्निकल ट्रेड होती हैं, जितने भी ट्रेड के लोग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, कारपेंटर हुआ, फिटर हुआ, सभी ट्रेड के लिए एक पहले ट्रेनिंग होगी 7 डेज से 15 डेज 20 डेज के लगभग, डिपेंड करता है कोर्स के मीन्स क्या प्रायोरिटी है, कौन सी कंपनी के लिए हायरिंग करनी है। और जब कंपनी को कोई प्रोजेक्ट आएगा, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद उनका एक टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में फिर वो पास कर देंगे तो उनका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो गया। जो इसका एक्चुअल कॉस्ट था उससे मीन्स 30% 40% जैसा कम हो चुका है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट में इसके सर्विस चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग कैसे होगी और उनका फ्लाई कब होगा और सक्सेस रेशियो कैसा होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ मैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें इसका फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, पेंटर की रिक्वायरमेंट है, टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैसन की रिक्वायरमेंट है, और भी जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इसमें बेसिक सैलरी होगी $550 सिंगापुर डॉलर, $550 होगा। और इसमें ओवर टाइम मिला के कैंडिडेट कोई भी अगर ढंग से मेहनत करने वाला होगा तो 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 तक कमा सकते हैं। मीन्स अगर वो वीकली ऑफ पे भी काम नहीं करते और ओवर टाइम करते तो कम से कम 900 से लेकर 1200-1500 तक के बीच में सैलरी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन कितनी मेहनत करता है। बेसिक सैलरी 550 होगी, उसके ऊपर जो भी ओवर टाइम का लॉ होता है उसके हिसाब से उनको ओवर टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, इन सभी प्रोफाइल्स में जो भी टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए और मेंटेनेंस फील्ड के लिए जो भी टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, सभी ट्रेड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगा 20 साल से लेकर 32 साल के बीच में। मीन्स 32 साल तक के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। 35 तक हम ट्राई कर सकते हैं, 35 से ऊपर इसमें कंसिडर नहीं होगा। 20 से 35 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 20 से 32 साल के लोगों को इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। और 20 से 32 साल के जो लोग होंगे उनका मिस सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होगा। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस ऐसे होगा, कोई कैंडिडेट अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उनका असेसमेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर उनको हम एग्रीमेंट करके हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है चेन्नई में, वहाँ पर भेजेंगे। वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ अरेंजमेंट हमारी तरफ से होगा। वो उसी प्रोसेस फीस में शामिल होगा, ट्रेनिंग का पूरा कॉस्ट। ट्रेनिंग क्यों होता है उसके पीछे रीजन है। ट्रेनिंग होने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को टेक्निकल ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, अब इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम वहाँ पे कर सकता है कि नहीं, तो फिर उसके लिए एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंस आता है अगर वो टेस्ट यहीं पे देते हैं। अगर वो इंडिया में ही टेस्ट देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली उनको आगे कोई परेशानी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात है कि सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी, प्रोसेसिंग टाइम उतना ही कम हो जाता है। अभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजते हैं, सीवी सिलेक्शन होता है, तो सीवी सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रोसेस कभी कभी लेट होता है। इसमें टोटल जो टाइम रहेगा वो विद इन 30 to 60 डेज के अंदर सारा काम हो जाएगा। कुछ लोगों का 30 डेज में भी हो जाएगा, कुछ का 45 डेज में होगा, कुछ का 60 डेज में। 60 डेज के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग में रीटेस्ट भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट ने अभी आज टेस्ट दिया, 7 दिन की ट्रेनिंग की और 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में उसने आज टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने के बाद उसका अगर वो फेल हो जाता है तो उसको री अटेम्प्ट भी करवा सकते हैं। और वहाँ पर रहने का और खाने का जो कॉस्ट होगा उनको अलग से कुछ भी बियर नहीं करना होगा। सो कितनी अच्छी बात रहेगी। अगर सपोज किसी को कम नॉलेज है, कम नॉलेज होगा तो वो ट्रेनिंग में अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है, उसके बाद फिर टेस्ट दे सकते हैं। सो इसलिए ये ट्रेनिंग का मॉडल काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट में जाना चाहते हैं और कॉस्ट के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। वर्क परमिट का कॉस्ट अगर सैलरी को कंप्रोमाइज करके कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा था, इसके लिए उन्होंने ये चीज़ देखा जाए, बहुत से लोग अप्लाई करते हैं लेकिन फिर आगे प्रोसेस करने में हिचकते हैं क्योंकि बजट नहीं बन पाता है। बट अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इसमें। ये जो अभी प्रोडक्ट आया ना, इस प्रोडक्ट में जो कॉस्ट है उसके हिसाब से बहुत से लोग हैं जो सोच रहे थे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल से लेकर 32 साल के बीच में, 35 तक भी ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेशर होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होगा तो टेक्निकल ट्रेड में जाएंगे, फ्रेशर होगा तो हेल्पर के रूप में जाएंगे। और उनका प्रोसेसिंग होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कैंडिडेट को खुद पता होगा। फ्लाइट होगा वो सिंगापुर से होगा। और इसमें जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग जैसे कैंडिडेट हमारे यहाँ पर एग्रीमेंट करता ना, एग्रीमेंट करने के बाद में विद इन 15 to 20 डेज में वो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्रोसेस है आपको पहले से क्लियर होगा कि आपको अगले स्टेप पे क्या करना है।
एग्रीमेंट के बाद ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के बाद टेस्ट देना, टेस्ट पास हुए तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। वीज़ा अप्लाई होने के बाद में आपको जो भी समय घर पर रहने के लिए चाहिए होगा, हफ्ता भर, 15 दिन, 20 दिन, या तुरंत जाना होगा तो तुरंत भी जा सकते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है और आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है, दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है तो हो सकता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर भी फ्लाई हो सकता है। और अगर ऐसा है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली है और आपको भी समय चाहिए घर पे रहने के लिए, तो 15-20 दिन का समय दिया जा सकता है। सो दोस्तों, सारी प्रोसेस क्लियर रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। और इसमें अगर कोई एम्प्लॉयर ट्रेड टेस्ट लेके भेजेगा तो सेम कंडीशन है, क्वारंटाइन का खर्चा भी एम्प्लॉयर ही करेगा। कैंडिडेट को क्वारंटाइन का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इन प्रोफाइल्स में कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं। एनी टाइम, सोमवार से शनिवार के बीच में 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी विजिट कर सकते हैं। विजिटिंग का टाइम रहता है 12 से लेकर 5 के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई करना हो तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स लेके ही आए। डॉक्यूमेंट्स में आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आना है, उनकी सबकी जेरोक्स कॉपी लेके आना है, और सभी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में भी होना चाहिए। और इसमें ऑब्वियसली प्रोसेस जो चार्ज लगेगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला एग्रीमेंट के टाइम पर कुछ पार्ट होगा और बाकी वीज़ा आने के बाद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि री अटेम्प्ट का कोई इसमें चार्ज नहीं होगा। अगर बंदा मीन्स 15 डेज की ट्रेनिंग की फेल हो गया, फिर दोबारा 15 डेज की ट्रेनिंग होगी, फिर फेल हो गया, फिर ऐसे करके 2 या 3 अटेम्प्ट हम उनको करवा सकते हैं। और उसमें से लाइक जो भी प्रोसेस होगा हमारी तरफ से बेस्ट सपोर्ट रहेगा, और उनको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों की जानकारी उनको इंडिया में ही होगी, ताकि उनकी फैमिली को भी कोई कन्फ्यूजन होगा कि हमारा जो इंसान जाने वाला है उसको वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, बाकी कंडीशन सेम रहेंगी। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी तरफ से मिलेगा। वीज़ा 2 साल का होगा 1+1 पैटर्न पे, और ये रिन्यूएबल होगा। अगर कैंडिडेट को वहाँ पर 10 साल भी काम करना हो तो भी ये रिन्यूएबल होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। लेकिन उसको जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने वाला हो, जैसे हमारी 2 साल का पीरियड है, तो 22 महीने के बाद, मीन्स 22 महीने खत्म होने से पहले उनको वो चीज़ बतानी होगी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। तो वहाँ से रिन्यू करने के बाद ही वापस इंडिया छुट्टी के लिए आना होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अब वापस आ जाते हैं तो फिर उनको बाद में रीप्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहाँ इन्फॉर्म करके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, रिन्यू होने पे आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड की जाएगी। सैलरी बढ़ के मिलती है लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड की जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैलरी 6 महीने, 1 साल और 2 साल में हर टाइम बढ़ती है, लेकिन डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनकी सैलरी 6 महीने में बढ़ जाती है, जो गुड और वेरी गुड लेवल के होंगे उनकी सालों भर में बढ़ती है, और जो एवरेज टाइप का काम करेंगे उनकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर जैसा म्यूचुअल डिस्कशन होता है उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। सो दोस्तों, सैलरी के लिए एम्प्लॉयर कभी भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो मैटर करता है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली हमारे ऑफिस में आके प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस टाइम डेफिनेटली इसमें कम लगेगा। वीज़ा उनको एनी हाउ जो टाइम पीरियड दे देगा उस पीरियड में मिल ही जाएगा, और जो भी होगा वो ट्रेनिंग के हिसाब से होगा। और बंदे की क्वालिटी कैसी है, बंदा ट्रेनिंग में कैसा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो भी मैटर करता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर बंदा डेडिकेटेड होगा, क्वालिटी वाला होगा, और रियली सिंसियर है करियर के लिए, तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो समय अवधि दी गई है एग्रीमेंट में उस अवधि के अंदर ही उनका काम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको सर्विस चार्ज के बारे में पता करना हो, प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में पता करना है, तो जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबर पर ऑफिस टाइम में 11 AM to 6 PM के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में कॉल करेंगे। छुट्टी के बाद या ऑफिस टाइम के बाद आप प्लीज़ कॉल ना करें, और संडे को भी कॉल ना करें, क्योंकि संडे को कॉल या ऑफिस टाइम के बाद में कॉल आंसर नहीं होगा। और उसमें लाइक कोई भी कैंडिडेट होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई बार कुछ लोग कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पर रूड बिहेवियर होता है। दोस्तों, रूड बिहेवियर हमारे यहाँ से नहीं होता, ये फैक्ट है। अगर कोई कैंडिडेट सिंसियर नहीं होगा, अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करना नहीं आएगा, जो सिंसियर होना पता चल जाता है किसी की बात करने से। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जो सिंसियर हो करियर के प्रति, जो कैंडिडेट रिस्पेक्ट करना जानते हो, उनको कैसे बात करना है। दोस्तों, हमारा कॉल सेंटर नहीं है, ये क्लियर है, इट इज़ नॉट कॉल सेंटर, ये HR टीम है, और आप HR टीम से बात करते हैं, और हमारे लिए आप क्लाइंट नहीं, आप कस्टमर हैं। और कस्टमर के लिए जो सेटिस्फेक्शन होता है, ऑब्वियसली कस्टमर को भी प्रोसेस के हिसाब से ध्यान रखना होता है। तो जो भी कैंडिडेट है सिंसियर है उसको फुल सपोर्ट मिलेगा, जो सिंसियर नहीं है उनका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है।
ये फैक्ट है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ पैसा और पासपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिलेक्शन के लिए बंदे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो कम्युनिकेशन होता है, पेशेंस होता है, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सो जो लोग भी अगर सच में सिंसियर हैं, जाना चाहते हैं, वो लोग हमें वैसे भी ऑफिस टाइम में कॉल करते हैं और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो मिस विदाउट टाइम को ध्यान रखे कि कभी भी कॉल कर दिया और मैसेज कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो 100% मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो लोग गैर जिम्मेदार लोग होंगे। क्योंकि हमारे ऑफिस में कभी भी कोई भी कॉल को अनआंसर नहीं होता। अभी आज के टाइम पर हमने चीज़ों को जितना सिस्टमेटिक किया। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, अभी हम अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें सभी कॉल्स को रिकॉर्डिंग पे चालू करने वाले हैं। रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि बंदे जो भी हैं, जिनको अगर शिकायत होती है कि क्वालिटी मीन्स बिहेवियर रूड होता है, तो बंदे के टोन कैसा है, बंदे का बात करने का ढंग कैसा है। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान में रखो, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं जॉब के लिए। सो ऐसा नहीं कि लाइक आप फीस पे करते हो तो हमारी मतलब हमें एनी हाउ करने करना है। ये दो वे में काम होता है, टू वे में। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की, उतनी ही रिक्वायरमेंट आपको भी जॉब की है। सो आपका भी उतना ही दायित्व बनता है चीज़ों को उतना सिंसियरिटी से लेने से। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, खास तौर से उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं जो जिनको बात करने का ढंग नहीं है। दोस्तों ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ में, कि अगर कोई कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लेगा तो 100% उसको पूरी जानकारी मिलती है, सेटिस्फैक्शन के साथ में मिलती है। टाइम पास से लोग और जो गैर जिम्मेदार लोग होंगे या फिर असभ्य लोग होंगे, सीधी सी बात है, जो असभ्य लोग होंगे उन लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों को हम एंटरटेन भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर कोई उनको हायर ही नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों कोशिश करेंगे कि जो अच्छे लोग हैं, जो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, सिंसियर हैं, उन सभी को हमारे ऑफिस से जितनी ज़्यादा मात्रा में संतुष्टि मिल सके, जितनी ज़्यादा जॉब्स मिल सकें, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और ऐसे सभी लोगों को हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारी टीम के बारे में लोगों को तब पता चलता है जब वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। जब हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट करने वाले हर बंदे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, वो खुद बताते हैं, हम उनसे अलग से नहीं पूछते हैं। ये क्योंकि हमारी टीम का जो वे ऑफ टॉकिंग है, प्रोसेस है, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे बात करता है। अगर कोई टाइम पास होगा तो ऑब्वियसली हम ऐसे किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करते हैं। और जो लोग भी सच में सिंसियर हैं तो एक थोड़ा कॉल करके ऑफिस आओ ना। एक बार ऑफिस आना तो कंपलसरी होता नहीं, एक बार ऑफिस आएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा ऑफिस कैसा है, स्टाफ कैसा है। स्टाफ टेलीकॉलर बिल्कुल नहीं है, ये एक चीज़ माइंड कर लेना, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस चीज़ को। हमारा स्टाफ टेलीकॉलर बिल्कुल नहीं है, एचआर हैं। और आप उनके लिए एचआर के ही रूप में आप बात करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो में जब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है तो सेम इन्फॉर्मेशन आप कॉल करके क्यों लेते हैं? क्योंकि वो चीज़ वो लोग ऑथोराइज नहीं है उस चीज़ को, उसको ऊपर टाइम खर्च करने के लिए। इसलिए आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप वीडियो को प्रॉपरली देखें, तो जो भी प्रोफाइल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में अप्लाई कीजिए, उसी की जानकारी आपको लीजिए। प्रोसेस कैसे करना है, फीस कैसी है और एग्रीमेंट कैसे होता है। दोस्तों वीडियो किस तरह अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।